नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और मैं लाई हूं आज आपके लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के 20 मेन पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इस पुस्तक का जो कि बहुत ही विशेष है। इस पुस्तक में धनवान बनना सिखाया जाता है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार धन के बारे में अपनी सीमित सोच रखते हैं, जबकि अमीर सोच को अपने व्यापक रखते हैं। दूसरा पॉइंट है इस पुस्तक का संपत्ति और देयता, यानी कि आपकी जो एसेट है और लायबिलिटी। संपत्ति यानी एसेट वो चीज़ें हैं जो आपके लिए धन कमाती हैं, और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपके धन को खर्च करती है। तो अपने लिए एसेट बनाइए, ना कि लायबिलिटी। तीसरा, कमाई से अधिक महत्वपूर्ण है निवेश। केवल आप नौकरी करके अगर कमाई पर निर्भर रहते हैं तो ये अमीर बनने का तरीका नहीं है। आपको करना क्या होगा? निवेश करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। इससे आपका इनकम बढ़ेगा। चौथा पॉइंट है इस पुस्तक का पैसा आपके लिए काम करे। पैसे के लिए काम करने के बजाय ये सीखिए कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर आप लगाएं। पांचवा पॉइंट है आर्थिक शिक्षा की महत्वता। आर्थिक शिक्षा स्कूली शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है। वित्तीय समझदारी ही सफलता की कुंजी है। छठवां पॉइंट है जोखिम उठाना, यानी रिस्क लेना। अमीर लोग रिस्क लेते हैं और सीखते हैं। असफलता से घबराते नहीं हैं बल्कि उससे सीखते हैं। सातवां पॉइंट है यानी इन्वेस्ट में आप विविधता रखिए। निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने से जोखिम कम होता है और आपका मुनाफा बढ़ता है। आठवां पॉइंट है कर प्रणाली को समझना, यानी कर प्रणाली को समझने से आप अच्छी बचत अपनी कर सकते हैं और संपत्ति को बढ़ा भी सकते हैं। नवा पॉइंट है पैसों के पीछे मत भागिए। पैसों के पीछे भागने से बजाय अपने धन के और अधिक स्रोत बनाइए। 10वां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से करें और बचत करने की आदत डालें। 11वां पॉइंट है व्यापार को शुरू कीजिए। अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो व्यवसाय शुरू कीजिए, यानी बिजनेस शुरू कीजिए। 12वां पॉइंट है सही संपत्ति की पहचान कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 13वां पॉइंट है अपने वित्तीय लेन देन को समझिए और उसकी जानकारी रखिए। 14वां पॉइंट है आय के कई स्रोतों का निर्माण करिए, यानी इनकम के कई सोर्सेस बनाइए जिससे कि आप किसी एक सोर्स पर डिपेंड ना रहें। 15वां पॉइंट है आप क्या कीजिए, सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए, यानी आप वित्तीय मामलों में हमेशा सीखते रहिए। 16वां पॉइंट है स्वरोजगार के फ़ायदे और नौकरी के बीच का डिफरेंस को समझिए। 17वां पॉइंट है नौकरी की सुरक्षा एक मिथक है, खुद की आर्थिक सुरक्षा को आप मजबूत बनाइए। 18वां पॉइंट है पैसे की भाषा सीखिए और उसका सही उपयोग कीजिए। 19वां पॉइंट है अपनी रचनात्मकता का उपयोग कीजिए और नए वित्तीय अवसरों को खोजिए और उनका लाभ उठाइए। 20वां पॉइंट है अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाइए। सोच और दृष्टिकोण में बदलाव से आप अपने आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।